हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। सो फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024। जैसे कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर के आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है, सर साइको टेस्ट के बारे में बताइए। तो साइको टेस्ट की बात करें तो साइको टेस्ट आपका सीबीटी होने वाला है, ठीक है। तो इसे हम सीबीटी 3 मान सकते हैं। साइको टेस्ट के बारे में सब कुछ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर साइको टेस्ट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, आखिर टी स्कोर क्या है, ठीक ना। टी स्कोर के बारे में डिटेल जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। अगर आप साइको टेस्ट देने चाहते हैं तो आपका क्या साइको टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। और आप सभी को पता है साइको टेस्ट में आपके 5 बैटरी टेस्ट होंगे। तो पाँचों बैटरी टेस्ट में 42 मार्क्स लाना है या फिर 42% मार्क्स लाना है, ये भी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, ठीक ना। कि 42 मार्क्स लाना है या फिर 42% लाना है, इसके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो साइको के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। जो भी कैंडिडेट आने वाले रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से आप सभी लोग के लिए पास प्रो मैक्स एंड पास प्रो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की। तो पास प्रो मैक्स आपके ऑल एग्जाम को कवर करता है, जिसमें से आपको लगभग 1.5 लाख आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लगभग 800 प्लस एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें बात करेंगे तो 22.5 लाख एक्टिवेटेड टेक्स्ट बुक पास प्रो यूजर अभी है, ठीक है। उसके बाद में 12 प्लस लैंग्वेज में आपको यह टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए कूपन कोड अरुण12 अप्लाई करना, आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग हमारा कूपन कोड यूज़ करना अरुण12, आपको अगर डिस्काउंट पाना है तो, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। साइको टेस्ट के बारे में डिटेल आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आरडीएसओ के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका टी स्कोर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे और 5 बैटरी टेस्ट आपको कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले आस्क क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आस्क क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई इन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेटेड टी स्कोर। यानी कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो आप क्वालिफाई कर पाएंगे और कौन से ऐसे फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आपका साइको टेस्ट में कैलकुलेट किए जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है कि कैसे आपके टी स्कोर में मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द एप्टीट्यूड टेस्ट इन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टी स्कोर इक्वल टू ग्रेटर देन 42 इन ईच टेस्ट। आने के आपका जो आपका 5 बैटरी टेस्ट होने वाले हैं तो पांचों बैटरी टेस्ट में आपको 42 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये नंबर लाना अनिवार्य है, आपका 42% नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको कितने नंबर लाना है, 42 नंबर लाना अनिवार्य है हर एक बैटरी टेस्ट में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे टी स्कोर इज़ द नॉर्मलाइज स्कोर स्टैटिकली फॉर्मुलेटेड फॉर एप्लीकेशन ऑल ओवर। यानी कि हर एक फार्मूला में स्टैटिकली आपको अप्लाई किया गया है। द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग इन द टी स्कोर इज ए अंडर, यानी कि टी स्कोर के अंडर आपका कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फार्मूला, आखिर कौन से फार्मूले पे आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फार्मूला की बात करें तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, देखिए टी इजकल टू 50 + 10। यहाँ पे देखो टी इजकल टू 15 + 10 ब्रैकेट एक्स माइनस मीन ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट, ठीक है। उसके ब्रैकेट कर देने के बाद वेयर इज कैंडिडेट स्कोर इन द टेस्ट। यानी कि ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग आपके सभी कैंडिडेट का टी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एक आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझने का प्रयास करूंगा कि आपको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपका कैलकुलेट किए जाएंगे पाँचों बैटरी टेस्ट में, ठीक है। 5 बैटरी टेस्ट है, पाँचों बैटरी टेस्ट में आपके 42 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। 42 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 42 नंबर से आप कम लाते हैं तो आपको एक भी बैटरी में अगर 42 नंबर से अगर आप कम लाते हैं तो आपके पेपर वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे साइको टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में समझने का प्रयास करूँगा कि कैसे आपको कैलकुलेट किए जाएंगे। चलिए सबसे पहले ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको अप्लाई किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, जो ये 50 + 10 है ना, ये सभी कैंडिडेट के लिए रहेगा। यानी कि 50 + 10 सभी कैंडिडेट का यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। एक्स की बात करें तो एक्स क्या है, ठीक है। एक्स की बात करें यहाँ पे तो एक्स क्या है,
ये एक्स ये है जो कोई भी कैंडिडेट अपना मार्क्स लाए हैं, ठीक है। यानी कि कोई कैंडिडेट पाँचों बैटरी टेस्ट में कितना मार्क्स लाए हैं वो आपका एक्स है। मीन की बात करें तो मीन आपका जैसे में शिफ्ट है, कोई भी शिफ्ट में कितने ऐसे छात्र हैं एग्ज़ाम दिए हैं जो कितने नंबर लाए हैं वो आपका मीन होगा, ठीक है। एक्स माइनस मीन, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, उसके बाद आपका एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके 42 नंबर लाना चाहिए। अगर आपके कम नंबर लाते हैं तो आपका वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद में डिटेल में बताऊँगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो आपका साइको टेस्ट होगा वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी कि एनी नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपके साइको टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है, ये बात को ध्यान रख लेना। और यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर नहीं करती कि आपने कितना अच्छा एक्यूरेसी किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे देखेंगे तो इज़ देयर एनी प्रोविजनल टू रिजर्वेशन इन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो आपका रिजर्वेशन है, मैं मान के चलो कोई भी जनरल कैटेगरी में है, कोई ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है, कोई एसटी कैटेगरी में है, कोई एससी कैटेगरी में और कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी को मैं बता दूं, सभी कैटेगरी का आपको नंबर 42 नंबर लाना है सभी कैटेगरी का। यहाँ पे आपको कोई छूट किसी भी कैटेगरी का नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि सभी कैंडिडेट का यहाँ पे 42 नंबर लाना है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी का यहाँ पे एक भी मार्क्स का छूट नहीं देखने को मिलेगा साइको टेस्ट में, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखो बैटरी टेस्ट की बात करें तो बैटरी टेस्ट टोटल आपका 80, यानी कि 20 to 80 टेस्ट स्कोर, यानी कि मिनिमम कोई एक बैटरी टेस्ट है, मान के चलो एक बैटरी टेस्ट है, इसमें 20 नंबर मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद में 80 नंबर मैक्सिमम, यानी कि 20 से 80 नंबर के बीच में कोई कैंडिडेट मार्क्स लाता है। यहाँ पे बात करेंगे, मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है टी स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। मान के चलो एक बैटरी टेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो डमी ऑब्जेक्ट स्कोर ऑन टेस्ट, यानी कि कोई एक टेस्ट है जिसमें 20 नंबर को स्टूडेंट लाया है, ठीक है, 20 नंबर लाया है। उसके बाद में यहाँ पे मिन निकालने के बाद जो स्कोर आ रहा है वो आपका 14 आ रहा है, 14 नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद यहाँ पे कोई कैंडिडेट का 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझो, ये देखो टी इजकल टू 50 + 10, ये सभी कैंडिडेट का फॉलो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 20 क्या है, तो 20 मैंने अभी बताया जो कैंडिडेट शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे और कितना मार्क्स लाएंगे वही है। तो यहाँ पे देखो ये 20 नंबर लाए हैं ना, वहीं पे यहाँ पे 20 नंबर दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एवरेज मार्क्स लाया है कितना कैंडिडेट के, देख सकते हो मीन कितना लाया है 14, तो यहाँ पे 14 है, ठीक है। अंडर डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो यहाँ पे देख सकते हो अंडर डेविएशन 3 है। उसके बाद में यहाँ पे ये 50 + 10 तो सब करेगा, इसका टोटल कितना आ रहा है 70 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का कितना नंबर आ रहा है 70 नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो 42 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसका 70 नंबर आ रहा है, यानी कि ये कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं साइको टेस्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑफ कॉम्पोजिटिव स्कोर इज फॉलोइंग, यहाँ पे बात करेंगे कॉम्पोजिट स्कोर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पोजिट टी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट हैविंग 5 टेस्ट इन ये बैटरी इज 300, यानी कि 300 आपको लाना अनिवार्य है किसी भी एक बैटरी टेस्ट में, ठीक है, यानी कि पांचों बैटरी टेस्ट में मिला करके। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे द मैक्सिमम टी स्कोर कैंडिडेट कैन बी ऑब्टेन्ड हैविंग 5 टेस्ट इन ये बैटरी, यानी कि आपको टोटल 5 बैटरी टेस्ट होंगे। इसमें टोटल नंबर की बात करें तो आपको एक बैटरी टेस्ट में 80 नंबर है, तो टोटल 5 बैटरी टेस्ट में टोटल मिला के आपके 400, यानी कि 400 नंबर का आपका टोटल 5 बैटरी टेस्ट में नंबर मिलेगा, यानी कि 5 बैटरी टेस्ट में टोटल आपका 400 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैलकुलेटिंग स्कोर की बात करें तो आउट ऑफ 400 स्कोर कैंडिडेट स्कोर का 300, ठीक है, आउट ऑफ 3 स्कोर विल भी, देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया गया है। मान के चलो कोई कैंडिडेट यहाँ पे
कोई कैंडिडेट मान के चलो 400 में 300 स्कोर किया, ठीक है, मान के चलो 400 नंबर का आपका साइको है, ठीक है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट यहाँ पे 30 स्कोर किया है, सॉरी 300 स्कोर किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 30% कैलकुलेट किया जाएगा, साइको के आपके 30% नंबर लिए जाएंगे, तो यहाँ पे 30 कर देंगे, उसके बाद में कितने नंबर लाए हैं, तो यहाँ पे 400 नंबर का टोटल है, ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसे हम अगर कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे काट सकते हो, किसी भी तरह से आप काट सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट देंगे तो यहाँ पे 3 इसका 90 हो जाएगा, 90/4 करेंगे, अगर हम इसे काटेंगे तो टोटल आ जाएगा 22.5, ठीक ना, यानी कि ए कैंडिडेट का यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है 22.5, ठीक है, 22.5 यहाँ पे ये नंबर नहीं आ रहा टी स्कोर, इतना नंबर आपको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, 22 नंबर आपको साइको में जोड़ा जाएगा, यानी कि जो पार्ट ये, चलिए मैं बेसिक से समझा देता हूँ आपको, डिटेल कन्फ्यूजन सारा दूर मैं कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पांचों बैटरी टेस्ट के बारे में, कॉम्पोजिटिव स्कोर की बात करेंगे, कैसे आपके कैलकुलेट किया जाते हैं। मान के चलिए कोई एक टेस्ट है, यानी कि 5 बैटरी टेस्ट होने वाले, तो एक बैटरी टेस्ट में आपके, जैसे मैं बात करें, एक बैटरी टेस्ट में आपके 46 नंबर आ रहा है, दूसरा बैटरी टेस्ट में आपका 52 नंबर आ रहा है, तीसरा बैटरी टेस्ट में आपका 61 है, और फोर्थ बैटरी टेस्ट में आपका 58 नंबर है, यार 5 बैटरी टेस्ट में आपका 48 नंबर है, यानी कि ये कैंडिडेट सभी बैटरी टेस्ट में पास कर चुके हैं। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 42 नंबर चाहिए, तो एक कैंडिडेट सभी बैटरी टेस्ट में पास है। मान के चलो कोई कैंडिडेट का बैटरी टेस्ट में, एक बैटरी टेस्ट में 41 नंबर आ गया, ठीक है, मान के चलो इसका तीसरा नंबर में 41 नंबर आ गया, तो ये कैंडिडेट यहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि पाँचों बैटरी टेस्ट में पास आपको होना अनिवार्य है, किसी भी एक बैटरी टेस्ट में फेल करेंगे ना तो यहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल, यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे इस कैंडिडेट का, तो टोटल अगर ये सभी कैंडिडेट का हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टोटल इसका आ रहा है 265 नंबर आ जा रहा है, ठीक है, 265 नंबर आने के बाद यहाँ पे मैंने आपको भी बताया मैक्सिमम कितने नंबर का है, 400 नंबर का, यानी कि 80 × 5, यानी कि 5 बैटरी टेस्ट है, हर एक बैटरी टेस्ट का मार्क्स कितना है 80 है, तो टोटल आपका 400 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में मैक्स आउट ऑफ 30 करेंगे, यानी कि आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया, इसके आपके साइको के 30% मार्क्स ले जाएंगे, ठीक है, साइको के 30% मार्क्स ले जाएंगे, तो मान के चलो एक कैंडिडेट का 265 नंबर है, ठीक है, 265 स्कोर किए, यहाँ पे 400 अगर हम टोटल करेंगे, 400 ये रहा, उसके बाद 30%, इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसे काटेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 19.87 इसका स्कोर आ रहा है, ठीक है, 19.87 इसका नंबर आ रहा है, क्योंकि यानी कि यहाँ पे 19.87 नंबर आपका ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो मैंने 19.87 जो लिखा वो ये है, ठीक है, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो ALP CBT 2, जो CBT 2 का जो पार्ट आपका ये है, जैसे मैं पार्ट ए में कोई कैंडिडेट कितना नंबर लाया है, ठीक है, तो पार्ट ए का आपका 70% लिया जाएगा, और जो साइको का मैंने अभी बताया कि 30 से कैलकुलेट करेंगे ये नंबर ए वाला, और यहाँ पे 30% ये रहा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कॉम्पोजिट स्कोर निकालेंगे, तो कोई भी कैंडिडेट मान के चलो साइको में नहीं, ये पार्ट ए का जो 100 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट ए में, उसमें कोई कैंडिडेट देखो पार्ट ए इसमें कोई कैंडिडेट 60 नंबर गेन किया है, तो मान के चलो दिन में 60 नंबर लेते हैं, यहाँ पे 70% कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस कैंडिडेट का 42 नंबर आ रहा है, ठीक है, देखो 42 नंबर आ रहा है ना, इस कैंडिडेट का 42 नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 42 नंबर आने के बाद ये रहा 42 नंबर, उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, 42 नंबर ये रहेगा, और ये साइको का आपका 19 नंबर, 42 + 19, इसको अगर आप ऐड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ये दोनों नंबर को आपको ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड करने के बाद इसका स्कोर आ जाता है 61.87, ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का ऐसे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट का कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट करके बताना, आपको क्लियरिटी में कर दूंगा, ऐसे भी इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ कि कैसे आपके स्कोर कार्ड तैयार किए जाएंगे ALP फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बताना अगर किसी कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।